मध्य प्रदेश के सागर से आ रही है, जहां बने वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व सफारी के नाम पड़ा ठंडे बस्ते में सैलानी नहीं दिखा रहे दिलचस्पी। सितंबर 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के चलते तत्कालीन सरकार ने एक अहम फैसला दिया, जिसमें मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अभ्यारण्य नौरादेही अभ्यारण्य को वीरांगना रानी दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। मध्य प्रदेश के राजपत्र में इसे प्रदेश के 7वें टाइगर रिजर्व के रूप में दर्जा हासिल हो गया है। इन सब बातों के इतर लगभग 1 साल होने को है, इसके बाद भी वन विभाग के उच्च अधिकारियों ने अब तक इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। सागर, दमोह, नरसिंहपुर जिले में फैले इस अभ्यारण्य का जगह जगह लगे बोर्ड होल्डिंग और शासकीय दफ्तरों में अब तक नाम भी परिवर्तित नहीं किया गया है। अभ्यारण्य में सफारी करने के लिए लोगों को रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व की वेबसाइट पर अब तक कोई विशेष सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। आवासीय क्षेत्र और मुख्य मार्गों पर आज भी नौरादेही अभ्यारण्य के नाम से साइन बोर्ड और बैनर लगे हुए हैं। अधिकारियों की यह उदासीनता निश्चित ही सरकार के इस गर्व करने वाले फैसले पर एक काला धब्बा है। वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में लगभग 15 से अधिक बाघ हैं, लेकिन अवस्थाएं होने के कारण लोग अब तक यहां सफारी करने के लिए आने में दिलचस्पी नहीं दिखाते। इसके पीछे कई सारे कारण हैं, जिनमें प्रचार प्रसार की कमी, लोगों के लिए आवागमन के साधन एवं विश्राम स्थल की कमी, इन सब बातों से प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व सरकार को राजस्व मुहैया कराने में असमर्थ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में अधिकारी इस मनमानी पर भी उतारू है कि ना तो बाघों की तरीके से मॉनिटरिंग की जाती है, ना ही मौसम के अनुरूप सैलानियों के लिए सफारी की व्यवस्था की जाती है। टाइगर रिजर्व में सफारी वाहन की भी कमी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभ्यारण्य में टूरिस्ट रोड को अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बंद करने का प्रयास भी करते हैं। जब इस विषय पर हमने वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट से बात की तो उन्होंने ऐसा करने वाले अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की बात कही। टाइगर रिजर्व की वेबसाइट पर समस्त प्रकार की शुल्क की प्रॉपर जानकारी न होने से भी सैलानी यहां आने से कतराते हैं। जब तक जिम्मेदार अधिकारी इन सब कमियों और खामियों पर तत्परता से कार्यवाही नहीं करते तो निश्चित ही आने वाले समय में रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व महज कागजों में ही सिमट कर ही रह जाएगा। पहले ये अभ्यारण्य नौरादेही अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था। वर्ष 2023 सितंबर के महीने में भारत सरकार ने नोटिफिकेशन के जरिए जो दमोह में एक सेंचुरी है रानी दुर्गावती अभ्यारण्य और यहाँ सागर का जो नौरादेही अभ्यारण्य है, दोनों को मिलाकर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कर दिया गया। और हम अपने क्षेत्र में इन सब के प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी बोर्ड वगैरह वहाँ पर लगा रहे हैं, पम्फलेट लोगों को बांट रहे हैं। सागर शहर में अभी हमारी लगाने की योजना है कि जो बड़े चौराहे हैं, तिराहे हैं, हाईवेज हैं, उसमें हम जो नया हमारा नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से क्या नाम है और आकर्षक चीज़ें क्या है और टूरिज्म क्या है, इस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। शीघ्र ही आपको इसका बदलाव नजर आएगा इसमें। और इसी तरह हम लोग दमोह जिले में भी इसका प्रचार प्रसार। आज भी लोगों का कन्फ्यूजन कैसे दूर होगा बोर्डों के मामले में? मीडिया के माध्यम से दूर होगा। हमारे जो हमने पम्फलेट छाप रहे हैं, हम लोग वहाँ पर जो रोड से निकलते हैं मोहली और हिनौती बैरियर से, उनको हम लोग पम्फलेट बांट रहे हैं। करीब 20,000 पम्फलेट हम लोगों ने बांट चुके हैं। तो इस प्रकार हम लोग चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो इसको, और ये आप लोगों का भी माध्यम से हमारा काफी प्रचार प्रसार होता है। डिजिटल भारत न्यूज के लिए सागर से मुकुल शुक्ला की रिपोर्ट।